हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहा हूं सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी भारी डिमांड कर रहे थे कि इतिहास के प्रश्न कहां से पूछे गए हैं, इसका एक फुल एनालिसिस वीडियो लाया जाए। तो आज के इस वीडियो में आप सभी को पूरे 48 के 48 प्रश्न जो है कहां से पूछे गए थे उसको बताया जाएगा। यानी कि जीएस में 8 नंबर का जो इतिहास आता है और साथ ही साथ में मेन में जो 40 नंबर का इतिहास आता है, इन दोनों इतिहास के प्रश्नों को पूरी डिटेल से समझाया जाएगा कि कौन से बुक से पूछ रहा है, उसका पेज नंबर क्या है और उस अध्याय क्या है, यानी कौन से चैप्टर से पूछा जा रहा है। किताब का यहाँ प्रूफ भी मैं दिखाऊंगा, आपको बुक भी बताऊंगा कि कौन सा बुक आपको लेना है, कहां से लेना है, कैसे लेना है, हर एक चीज के बारे में डिटेल से समझाया जाएगा। प्रश्न को शुरू करते हैं और याद रखिएगा पूरी वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में आप सभी के लिए खास अनाउंसमेंट करने वाला हूं। बहुत बार होता क्या है कि वीडियो आप लोग लास्ट तक देखते नहीं और बहुत सारे आपके मन में डाउट रह जाता है। मैं कह रहा हूं कि आप पूरी वीडियो लास्ट तक देखिएगा, एक भी % का आपको डाउट नहीं रहेगा, सारा चीज यहां पर बता दिया जाएगा। तो प्रश्न का आइए शुरू करते हैं और जानते हैं कि पूरे के पूरे 48 प्रश्न कहां से पूछे गए थे। मैंने पॉलिटी का, मैंने ज्योग्राफी का ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। जो बच्चे नहीं देखे होंगे जाइएगा, ऑलरेडी आपको वहां पर वीडियोज मिल जाएगा। पॉलिटी का पूरे के पूरे 40 प्रश्न कहां से पूछे गए थे, आपका जो है ज्योग्राफी का पूरे 48 से 48 प्रश्न कहां पूछे गए थे, कैसे पढ़ना है, वो सारी चीजें डिटेल से बता दिया हूं। आज फिर अगेन आप लोगों को इतिहास के साथ साथ और इतिहास को कैसे पढ़ना है सारी चीजें मैं बताऊंगा। यहां देखेंगे आप तो यहां पर है जीएस का प्रश्न। कैसी का प्रश्न है? जीएस का है। 63 नंबर में जीएस का प्रश्न पूछा हुआ था और यह प्रश्न देखेंगे तो लिख रहा है कि संथाल विद्रोह जो है जो हुआ था उसमें कौन कौन था, इसमें उसका नेतृत्वकर्ता कौन कौन था। और इस क्वेश्चन का प्रश्न का जो है आंसर जो है यहां पर आएंगे तो यहां पर देखेंगे तो सीधे सीधे लिखा गया है कि चुलू संथाल के 4 पुत्र सिंधु, कान्हू, चांद, भैरव, ये लोग जो थे किस विद्रोह में थे, तो किस विद्रोह से संबंधित है? संथाल विद्रोह से संबंधित है। अब इसमें देखोगे तो कौन है, तो इसमें देखोगे तो कौन कौन आपका आ जा रहा है, इसमें से कोई भी आपका नाम नहीं मैच कर रहा है। ना ही सिंधु है, ना ही कान्हू है, ना ही चांद है, ना ही भैरव है। ना सिंधु है, ना कान्हू है, ना चांद है, ना भैरव है, इनमें से कोई भी नहीं। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर जो है ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। और इसके बारे में आप डिटेल से पढ़ सकते हैं। किस क्लास में? यहाँ पर क्लास लिखा गया है। आप जो जाएंगे 9th क्लास के लास्ट चैप्टर में पहुंचेंगे, 7वें चैप्टर में, और 10th क्लास में भी जाइएगा, इसमें भी आपके बारे में इतिहास में इसके बारे में डिटेल से देखने के लिए मिल जाएगा। जनजातीय विद्रोह 8th क्लास में भी दिया गया इसके बारे में। और ये सारी के सारी प्रूफ मैं दिखा रहा हूं आपको, बुक में दिखा दूंगा कि कौन सी किताब से मैं दिखा रहा हूं। ठीक है, यहाँ जी लास्ट में आपको धैर्य बना के रखना है, लास्ट में सारा चीज बता दूंगा। अगला प्रश्न आएंगे, यहां पर देखेंगे लिखा है कि 5 मार्च 1931 को कौन सा महत्वपूर्ण घटना घटी थी। तो 5 मार्च को कौन सी घटना घटी थी, और ये प्रूफ आपको 8th क्लास और 10th क्लास दोनों ही जगहों पर देखने के लिए मिल जाएगा। यहां आएंगे तो मैंने यहां पर आप सभी के सामने ये 10th क्लास का मैंने प्रूफ लेके आया हुआ है। और 10th क्लास में जाएंगे तो लिखा हुआ 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। कच्ची हुआ था, गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, जिसे दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। अभी जितने भी प्रूफ आप देख रहे हैं गांधी इरविन समझौता, ये सारे प्रूफ को आपको धैर्य बना के देखना है। वीडियो लास्ट में बता दूंगा, है ना, सारी चीज में बता दूंगा इसी वीडियो में कि कैसे पढ़ना है, इन प्रश्नों की तैयारी आगे कैसे किया जाएगा, यहां पर कैसे तैयारी कराई जा रही है, आप खुद ब खुद देख सकते हैं। और सेल्फ स्टडी अगर जिनको करना है उनको भी कैसे सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं और कैसे करेंगे, इन सारे विषयों के बारे में डिटेल से समझाया जाएगा। आप दोनों ही सेल्फ स्टडी करके भी अपनी तैयारी पूर्ण कर सकते हैं या आप जुड़ के भी तैयारी पूर्ण कर सकते हैं। आपको खुद समझ आ जाएगा, पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। वीडियो अगर आपको देखना होगा, अगर ज्यादा समय नहीं होगा तो फास्ट मोड में देखिएगा, लेकिन पूरी जरूर देखिएगा। बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ था, और इस प्रश्न का आंसर जो है बहुत सारे बच्चों को नहीं मिल रहा था। बिहार यूथ लीग या युवक लीग जो है, युवा लीग या युवक लीग जिसको कहा जाता है, ये यूथ लीग की स्थापना जो है कब किया गया था, तो यहां देखेंगे सेम टू सेम यही प्रश्न पूछा हुआ था। बिहार युवक संघ की स्थापना, ये यूथ लीग की स्थापना 1928 में, ऑप्शन नंबर डी दिया है आंसर। यहां भी देखोगे तो 1928 में इसकी स्थापना किया गया था। सेम टू सेम वही प्रश्न है, इसको इंग्लिश में पूछा हुआ, उसको हिंदी में वहां पर ट्रांसलेट करके दिया गया है। अब ये प्रश्न का जो है मैंने कहां से लिया हुआ आपको बुक में यहां पर दिखा दूंगा, आप धैर्य बना के रहिए, यहां पर आ जाइए। अगला जो प्रश्न है यहां पर देखोगे, 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। 6 अप्रैल 1930 की बात हो रही है। अब ये बात हो रही है चंपारण जो है, चंपारण में नमक सत्याग्रह का जो है नेतृत्व कौन कर रहा था। तो नमक सत्याग्रह के बारे में इतना डिटेल से तो नहीं आपको बिहार बोर्ड में देगा, ना ही एनसीईआरटी में देगा। थोड़ा बहुत इसके बारे में जानकारी दिया गया है, लेकिन एग्जैक्ट डेट वाइज जो है नहीं देखने को मिलता है। आप बिहार आंदोलन को पढ़िएगा तो वहां पर जो मैंने अभी जो आपको प्रूफ दिखाया था, उसी प्रूफ में इसका भी आंसर मिल जाएगा। यहां देखोगे तो नमक सत्याग्रह जो है
जो पहला जस्ता चंपारण जिला में श्री विपिन बिहारी वर्मा ने किया था। किसने किया था? ये प्रश्न से ही आपका जो है, इसी प्रश्न से वहां प्रश्न पूछ दिया था और यहाँ इसी प्रश्न में जो आंसर दिया गया है इसका आंसर हो जाएगा श्री विपिन बिहारी। कहा गया? श्री विपिन बिहारी वर्मा ने चंपारण में क्या किया था? नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया हुआ था। अब ये सारा चीज मैं कहां से उठा के लेके आ रहा हूं, और यही चीज सेम टू सेम पहले भी पढ़ाया गया था, टियर 3 में बच्चों को पढ़ाया गया था, बहुत सारे बच्चों को इससे फायदा भी हुआ था। यहां देखोगे पूना समझौता का हस्ताक्षर कब हुआ, कब किया गया था? तो पूना समझौता की जो बात हो रही है तो 24 सितंबर 1932 को, ये भी आपको कई किताबों में मिल जाएगा। और यहां भी देखोगे तो लिखा हुआ है कि 24 सितंबर 1932 में जो है पूना समझौता किया गया था। हालांकि यहां पर डेट जो है गलत दे दिया था ना, 26 सितंबर दे दिया था, जो कि मैंने पढ़ाते समय आप लोगों को बोला भी था कि डेट थोड़ा सा गलत दिया गया है, इसको सही कीजिएगा। 24 सितंबर 1932 को जो है पूना पैक्ट होता है। किसके किसके बीच में हो रहा है, ये सारा चीज लिखा हुआ है और कौन कौन लोग वहां मौजूद थे, वो सारी चीज के बारे में डिटेल यहां पर जानकारी दी गई है। अगला प्रश्न आइए कि यहाँ पर 1857 का विद्रोह जो है, ये तो बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। समझ जाओ कि कोई प्रश्न दे ना दे, ये प्रश्न जरूर चिपका देगा इतिहास में, जानबूझ के ये प्रश्न देते रहता है कि 1857 क्रांति का नेतृत्व करता कौन था। तो ये बच्चा रटा हुआ है, जो भी इतिहास थोड़ा बहुत जानता है उसको भी पता है कि बिहार से कौन थे? बाबू कुंवर सिंह थे। और ये हर किताब में मिल जाएगा, लूसेंट में, एनसीईआरटी में, बिहार बोर्ड में, कोई भी किताब उठाओगे हर जगह किताब में ये इसका आंसर आपको मिल जाएगा। यहाँ देखोगे तो ये प्रश्न जो है ऑलरेडी 60 से 62 में पूछा हुआ है, ऑलरेडी आपका जो 48वीं और 2007-8 में पूछा हुआ है। कई बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइएगा ना तो आपको ये लगातार प्रश्न मिल जाएंगे। और बीपीएससी प्रीवियस ईयर से भी प्रश्न कुछ पूछा हुआ है, पूरी प्लानिंग बताऊंगा, पूरी आपको ये रणनीति समझाई जाएगी कैसे आपको पढ़ना है। आप एक बार एनालिसिस देख लीजिए, पिछली पॉलिटी वाला वीडियो को मैंने एनालिसिस 8-10 मतलब कि 10-15 क्वेश्चन का बताया, उसके बाद बोला कि आप इसको देखते रहना, है ना। आपको टेलीग्राम पर इसका मैं लिंक डाल दूंगा, वहां से देख लेना। बहुत सारे बच्चे जो है, बहुत सारे नहीं, 1-2 बच्चे ने कमेंट किया हुआ था कि सर आप पूरी क्वेश्चन का एनालिसिस बता भी नहीं किए, 10-15 का ही बताया। तो आपके पास समय है तो आप पूरी देखिए, यहां पर आ जाइए, पूरी ही प्रश्न बताया जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस अधिवेशन में चंपारण समस्या व चर्चा का विषय बना था? यानी कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो हर साल अध्यक्षता होती थी, मीटिंग होती थी, उस मीटिंग में किस वर्ष में और कौन सी मीटिंग में जो है वहां पर चंपारण का बारे में चर्चा किया गया था? वहां पर एक्चुअली में राजकुमार शुक्ला जी पहुंचे थे अपने चंपारण की समस्या को लेकर, लेकिन वो किस मीटिंग में पहुंचे थे, किस कांग्रेस अधिवेशन में पहुंचे थे? अब इसका आंसर देखोगे तो यहां पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये प्रश्न से ही जैसे मैंने अभी दिखाया, और एक ही किताब से मैं दिखा रहा हूं आप सभी को यहां पर, एक तो आपको सरकारी किताब और दूसरा अदर बुक जो दिखा रहा हूं, वो अदर बुक आप लोगों को लास्ट में यहां पर दिखा दूंगा कि कौन से बुक से मैं दिखा रहा हूं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पटना विश्वविद्यालय के विधेयक और चंपारण नीलहे और रैयतों के संबंध में प्रस्ताव पेश किया और गांधी जी श्री शुक्ला ने चंपारण आने के लिए आमंत्रित किया था? वो था लखनऊ अधिवेशन 1916 का, और आंसर उसमें दिया गया था आपका। अगला प्रश्न आएंगे, यहां पर लिखा हुआ है, ये प्रश्न जो है इसका प्रश्न का यहां प्रश्न हुआ कहीं ना कहीं यहां पर, हाँ, इनकलाब जिंदाबाद की नारा किसने दिया था? भाई साहब ये किताब आई, उठाइएगा आप 8 क्लास के, कौन सी क्लास का? 8 क्लास का इतिहास, बिहार बोर्ड का। वहां देखोगे तो लिखा गया इनकलाब जिंदाबाद, क्रांतिकारी अमर रहे का नारा उर्दू जुबान का ही है। उसके बाद देखोगे यहां लिखा है अल्लामा इकबाल ने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान है हमारा जो है, ये भी नारा दिया हुआ था। अब ये चीज जो लिखा हुआ है, या पटना के बिस्मिल अजीमाबाद ने लिखा कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, ये दोनों का दिया हुआ था। लेकिन एग्जाम में जानबूझ के प्रश्न ये पूछा गया था जिसके बारे में नहीं दिया गया था कि किसने बोला था। देखो यहाँ सारे जहां से अच्छा के बारे में दिया गया कि अल्लामा इकबाल का है, यहाँ सरफरोशी की तमन्ना भी लिखा गया है कि ये बिस्मिल अजीमाबाद ने लिखा हुआ है, ठीक है, ये दोनों का दिया हुआ है। लेकिन ये जो स्लोगन दिया गया, ये जो नारा दिया गया है इनकलाब जिंदाबाद, जो कि अक्सर जो है हमारे जो है भगत सिंह जो यूज किया करते थे, इस शब्द का प्रयोग किया करते थे, असल ये शब्द जो है किसने दिया था, यानी इस शब्द का ओरिजिन यानी जन्मदाता कौन है? तो ये हसरत मुहानी है। कौन है हसरत मुहानी है? अब मान के चलो आप बिहार बोर्ड की किताब पढ़ रहे हो या किसी को पढ़ा रहे हो, तो आप बताओ, अगर ये 2 चीजों को बता रहे हो तो जाहिर सी बात इस चीजों के बारे में भी तो बताना ही पड़ेगा। बच्चे क्वेश्चन प्रश्न जरूर पूछेंगे तो आपको इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, या आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको ढूंढना तो बिल्कुल ही अवश्य जरूरी है कि ये जो लिखा गया है इनकलाब जिंदाबाद, आखिर ये नारा किसने दिया हुआ था? ये तो बिल्कुल है कि आपको ढूंढना पड़ेगा, और यही चीज यहां पर कराई जाती है। पूरे बिहार बोर्ड को एकदम डिटेल से कुछ भी मिस नहीं किया जाता। आप लास्ट में देखना, कमाल की चीज आपको बताने वाला हूं, जो नए बच्चे होंगे उनको बिल्कुल कमाल का लगेगा। एक अलग ही ट्रेंड लेके चला हूं और ये चीजें कोई नहीं कर रहा है, सीरियसली मैं कह रहा हूं,
और मैं कह रहा हूं कि आपको गारंटेड यहां से प्रश्न आएंगे, 110% प्रश्न आएंगे। जिस तरीके से यहां कुछ चीजें प्लानिंग चल रही है, ऑलरेडी जो ज्योग्राफी पॉलिटिकल जो देखे हुए वीडियो उनको भी पता है, और कुछ नया चीजें आप लोगों को यहां पर जानकारी जरूर दूंगा। तो ये जो प्रश्न था, ऊपर वाला प्रश्न आपका जो है, प्रश्न का आंसर आपको बिल्कुल ही मिल गया होगा। जो प्रश्न था कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है किसने दिया था, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, इस प्रश्न का आंसर मिल गया आप लोगों को। अगला प्रश्न जो है यहां आओगे तो लिखा हुआ कि उन्गुलान विद्रोह जो है इसके नायक कौन थे। ठीक है, तो उन्गुलान विद्रोह के नायक कौन थे। पहली बात कि उन्गुलान विद्रोह जो है ये कौन सा विद्रोह है, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं कि ये विद्रोह जो है एक्चुअली में क्या है। तो ये जो उन्गुलान विद्रोह है इसी को बिरसा मुंडा विद्रोह भी कहा जाता है, महा हलचल भी कहा जाता है। तो जाहिर सी बात है इसका नेतृत्व करता कौन होगा, बिरसा मुंडा होगा। अब ये शब्द का अर्थ जिनको पता होगा कि जो उन्गुलान लिखा है ये महाविद्रोह या महाहलचल या मुंडा विद्रोह एक ही नाम हो गया, एक ही विद्रोह का कई नाम है। अब जिनको पता होगा वो आसानी से पकड़ लेते कि बिरसा मुंडा ने इसका नेतृत्व किया था, कब किया था, कहां किया था, हर चीज के बारे में डिटेल से समझाया गया है। क्योंकि बिरसा मुंडा जो है झारखंड से संबंधित है और विशेष इनके बारे में जानकारी आप लोगों को रखना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि झारखंड की जो स्थापना हुआ उन्हीं के बर्थडे पर हुआ था 15 नवंबर को, है कि नहीं है। तो इनके बारे में डिटेल जानकारी चाहिए, इनसे प्रश्न बिल्कुल ही आता है। इस तरह से कई मैं टॉपिक निकाल कर रखा हूं जहां से प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अगला आओगे यहां पर 1 नंबर प्रश्न आओगे, 7 नंबर बीच में आ गया था आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं, इधर उधर नंबरिंग हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं उससे। पहला नंबर प्रश्न जो पूछा हुआ था 40 नंबर वाले जो बच्चे देख रहे होंगे जिनका 40 नंबर है इतिहास का, या जिनका 8 नंबर भी, वो भी देख सकते हैं कि प्रश्न जो है कैसे पूछ रहा है। तो 40 नंबर वाले देखिए ध्यानपूर्वक से यहाँ पर कि भौगोलिक खोजों का प्रारंभ जो है ये कहां से, कौन से देश ने सबसे पहले शुरू किया था। तो भौगोलिक खोज यानी नई नई दुनिया का खोज करना, ये 9th क्लास का पहला ही चैप्टर, पहला ही पेज उठाइएगा। 9th क्लास पहला ही चैप्टर, पहला ही पेज किसका, बिहार बोर्ड का। अच्छा, मैं कई बार बोलता हूं कि एनसीईआरटी से बेहतर है बिहार बोर्ड इतिहास के मामले में, विश्व इतिहास के मामले में। ध्यानपूर्वक सुनना मेरी बातों को, विश्व इतिहास के मामले में एनसीईआरटी से बेहतर है बिहार बोर्ड। और ये यहां पर प्रूफ जो देख रहे हो, यहां पर एक भी प्रूफ मैं नहीं दिखा रहा हूं एनसीईआरटी का, मैं टोटली प्रूफ दिखा रहा हूं बिहार बोर्ड का, याद रखना, और उसके अलावा दूसरे किसी प्रकाशन का। अब समझो कि क्या ये प्रश्न एनसीईआरटी में नहीं है, बिल्कुल एनसीईआरटी में भी मिलेंगे, लेकिन कुछ ये प्रश्न जो है वो नहीं मिलेंगे एनसीईआरटी में, वो सिर्फ बिहार बोर्ड में मिलेंगे। तो आपको पढ़ना दोनों ही है, पूरी लास्ट में बताऊंगा कैसे क्या करना। पहले समझो कि पूरी दुनिया की खोज जो है कौन सा देश कर रहा था, तो पुर्तगाल और स्पेन कर रहा था। ये पहला ही चैप्टर, पहला ही अध्याय और पहला ही पेज नंबर आइएगा आपका जो है 9th क्लास का, वहां आपको आंसर देखने को मिल जाएगा। यहां होगा, यहां पर आ जाओ कि प्रारंभ करने का श्रेय जो है वो किस देश को आता है, स्पेन और पुर्तगाल को जाता है। दूसरा जो प्रश्न लिखा हुआ है, दूसरा लिखा हुआ कि भौगोलिक खोजों का परंपरागत मत क्या था या इसका परिणाम क्या हुआ। नए नए जगह खोज हो रहा था तो उससे खोजने का मेन रीजन क्या था, वहां के देश जो है नए नए जगह खोज आखिर क्यों करना चाहते थे, या इसका क्या परिणाम हुआ नए नए जगह खोज करने के बाद। तो परिणाम देखोगे तो आपको यहां समझ आएगा, यहां पर पूरी परिणाम ही दिया गया है कि भौगोलिक खोजों का परिणाम क्या हुआ। और ये पूरे परिणाम 9th क्लास के चैप्टर नंबर 1 में आप जाओगे, तीसरा ये चौथा पेज में जाओगे, जहां पर ये दूसरा ही पेज में जाओगे तो उसमें आपको ये देखने के लिए डिटेल से मिल जाएगा। आगे आ जाओ। अगला है बोस्टन टी पार्टी घटना जो है कब हुई। अब यहां देखो किताब में डेट नहीं दिया गया, सिर्फ साल दिया गया और ठीक उसी तरह पूछा हुआ है, लेकिन आपको मैं जो पढ़ाता हूं तो आप लोगों को डेट के साथ भी पढ़ाया हुआ है, ऑलरेडी बच्चों को पता है। तो बोस्टन टी पार्टी घटना, जिससे अमेरिकी क्रांति का जनक भी माना जाता है कि यहां से अमेरिकी क्रांति शुरुआत हुई। अब ये देखोगे तो आप आओगे बोस्टन टी पार्टी घटना, अमेरिकी स्वतंत्र संग्राम चैप्टर नंबर 3 जब पढ़िएगा, दूसरा नंबर चैप्टर नंबर, पहला भौगोलिक खोज, दूसरा नंबर चैप्टर अमेरिकी स्वतंत्र संग्राम, तीसरा नंबर चैप्टर फ्रांसीसी क्रांति। आप जब इसको पढ़ोगे, तो क्या पता चलेगा आपको ये पता चलेगा कि ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में आओगे तो तत्कालीन कारण जो होता है अमेरिकी क्रांति का तत्कालीन जो कारण था वो था 1773 का बोस्टन टी पार्टी की घटना, टी पार्टी, बोस्टन चाय पार्टी की घटना। और यह घटना हुई थी 16 दिसंबर 1773 को, डेट सहित मैंने पढ़ाया हुआ है। और ये सारी की सारी किताब जो है आपको विद हाईलाइट, यानी हाईलाइट करके आप लोग को दिया जा रहा है। इसी संस्थान पर आपको सारा चीज मिल रहा है, हर चीज मिल रहा है, आपको लास्ट में पता चल जाएगा कैसे क्या करना है। अब यहां हो गया अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को उद्घोषणा किसने लिखा था। तो ये अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को उद्घोषणा जो है किसने लिखा था, और ये सेम टू सेम लाइन जो है 2 कॉपी आप 9th क्लास के ही इतिहास में पहुंचोगे चैप्टर नंबर 2 में, तो वहां आओगे अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के ही बारे में देखोगे, तो वहां पर आओगे तो सेम टू सेम लिखा गया है। यहां पर आओगे
तो लिखा गया है कि दूसरा महासम्मेलन हुआ जिसमें थॉमस जेफरसन द्वारा तैयार किया गया था स्वतंत्रता का घोषणा पत्र। अमेरिकी स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने किया था? जेफरसन ने किया था। किसने किया था? जेफरसन ने किया था। अब यहां पर एक प्रश्न जो है आगे बढ़ गया कि फ्रांस क्रांति से संबंधित बुद्धिजीवी थे, टू कॉपी। ये भी तीसरा नंबर चैप्टर 9th क्लास पहुंचेगा, 9th क्लास में तीसरा नंबर चैप्टर पहुंचेगा। तो तीनों बुद्धिजीवी थे। कैसे थे बुद्धिजीवी? बौद्धिक लोग कैसे थे, बुद्धिजीवी लोग कैसे थे? यहां आओगे तो लिखा हुआ है कि बौद्धिक आंदोलन का सूत्रपात किया था। कौन किया था? तो फ्रांसीसी बुद्धिजीवियों ने, मॉन्टेस्क्यू, वोल्टेयर और रूसो ने। तीनों का तीनों ही आंसर आप लोगों का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपको पूरी की पूरी जो है प्रश्न का आंसर जो दिख रहा होगा यहाँ पर, कैसे मैंने ये आप लोग लाया हुआ। और ये सारे के सारे प्रश्न अब तक तो बहुत सारे बच्चों को पता चल गया होगा ये टियरी 2 का है और टियरी 3 का भी जल्द आएगा। मैं टियरी 2 और टियरी 3 दोनों का ही एक साथ आप लोगों को कॉम्बिनेशन कर और ये दोनों का ही आप लोग मैं चाह रहा हूं कि एनालिसिस, फुल एनालिसिस किया जाए, ताकि ये समझ आ सके कि आखिर बीपीएससी का माइंड क्या है, वो टियरी को किस तरह से एग्जाम जो लेना चाहता है, क्या वो पैटर्न फॉलो कर रहा है या कौन सी किताबों पे विशेष हमें ध्यान देनी चाहिए, ये आपको क्लियर कट समझ आ जाएगी। ज्योग्राफी का मैंने टियर 2 का भी टियर 3 का दोनों को बनाया हुआ है। टियर 2 बहुत पहले बनाया हुआ था, बच्चों को अगर नहीं मिला हुआ तो मैं उसको अगेन एक वीडियो बना दूंगा जिसमें डिटेल से आप देख लेंगे। पॉलिटी का भी उसी तरह बताया गया है, टियर 2 का भी टियर 3 का भी, तो दोनों ही आप देख सकते हैं। हिस्ट्री का भी टियर 2 और टियर 3 दोनों ही आएगा वीडियो, तो आप दोनों ही देखना और दोनों में खुद ब खुद आपको समझ आ जाएगा, या मैं खुद बताऊंगा भी लास्ट में कि कैसे आपको तैयारी करनी है। यहां जाओ। अब ये महामंदी वाली जो कहानी है, तो महामंदी वाला कहानी देखोगे तो आपको पता चल जाएगा ये महामंदी वाला कहानी, इसके बारे में भी डिटेल्स दिया गया है एनसीईआरटी में। यहां देखोगे एनसीईआरटी में महामंदी की कहानी दिया गया, पूरी कहानी पढ़ोगे तो आपको इसके बारे में डिटेल से समझ आ जाएगा। ब्रिटिश काल में भारतीय हस्तलिपि उद्योगों का पतन का कारण क्या था? आखिर जो है ब्रिटिश शासन काल में जितने भी छोटे छोटे उद्योग थे वो खत्म क्यों होने लगे, उसका कारण देखोगे तो 8th क्लास में पहुंचोगे। 8th क्लास का इतिहास उठाइएगा आप, बिहार बोर्ड का इतिहास उठाइएगा या एनसीईआरटी का कोई भी इतिहास उठाइए, मैं बिहार बोर्ड से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, मोस्टली क्वेश्चन बिहार बोर्ड से बता रहा हूं। यहां आओगे तो लिखा गया होगा नीचे में नी औद्योगिकरण, पेज नंबर है 77, यहां देख सकते हैं लिखा हुआ पेज नंबर 77, और यहां आओगे तो नी औद्योगिकरण लिखा है और इसके बारे में पूरी कहानी लिखा है, आखिर नी औद्योगिकरण क्यों हुआ, है ना। भारतीय उद्योगों का खत्म करना या खेती के लिए लोगों को बाध्य करना, मजबूर करना कि भाई आप खेती कर सकते हो, बिजनेस आपके बस की बात नहीं है। आखिर क्या परिस्थिति हुई कि लोग जो है अपने उद्योग धंधा उनके ठप पड़ गई, बर्बाद हो गई, पूरी कहानी यहाँ डिटेल से दिया गया और ऑलरेडी इसके बारे में बताया गया है। आगे आ जाओ, अगला देखोगे तो यहां लिखा गया है कि औपनिवेशिक शासन में भारत में कौन सी राजस्व प्रणाली थी, यानी जब अंग्रेजों का शासनकाल था। औपनिवेश मतलब होता है कि एक ऐसा देश जो किसी दूसरे देश द्वारा गुलाम हो, यानी हमारा देश भारत जो है, प्यारा सा भारत, ये अंग्रेजों का गुलाम था, ठीक है, अंग्रेजों गुलाम था। जब तक हम लोग गुलाम थे अंग्रेजों का, हमारा देश जब तक गुलाम था तब तक हम लोग जो है अंग्रेजों के क्या थे, उपनिवेश थे, यानी कि उनके लिए एक कॉलोनी थे, ठीक है। अंग्रेजी में कॉलोनी बोलिए या हिंदी में उसी को उपनिवेश बोलिए, और उस समय के शासनकाल को औपनिवेशिक शासनकाल कहा जाता है, यानी गुलामी का समय कहा जाता है। जब जब आपको औपनिवेशिक काल दिखेगा समझिएगा कि गुलामी का काल बता रहा है, यानी अंग्रेजों का शासनकाल समझा रहा है। तो अंग्रेजी शासनकाल में टैक्स वसूलने का कई तरीका था, ये तीनों तरीका लागू था, और तीनों तरीका के बारे में 8th क्लास के इतिहास में जाइएगा, आपको हूबहू दिया गया है। भू राजस्व व्यवस्था के बारे में ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं, इन सारी चीजों के बारे में। स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, बहालवाड़ी, ये सारे के सारे चीज पता है आप लोगों को। जो पुराने स्टूडेंट है आप बता रहे हैं कि बिहार, उड़ीसा, बंगाल, या सिंपल बताओ बिहार का आप एग्जाम देना चाहते हो तो बिहार में इनमें से कौन सी व्यवस्था लागू था और वो व्यवस्था किसने शुरू किया था और कब शुरू हुआ था। यानी कि मान के चलो अगर आप कह रहे हो कि स्थायी बंदोबस्त लागू था या रैयतवाड़ी लागू था या महालवाड़ी, कोई एक होगा जो बिहार में लागू था। अगर इनमें से कोई भी एक जो लागू था बिहार में, और उसकी स्थापना किसने किया, उसकी शुरुआत किसने किया और कब किया, सारे आंसर आप लोग कमेंट करके अवश्य बताना, ताकि पता चल सके कि आप लोग बिल्कुल अच्छे से पढ़ रहे हो। जो पुराने स्टूडेंट है या नए स्टूडेंट आपको पता होगा तो बिल्कुल अवश्य बताइएगा आप लोग। अगला प्रश्न जो है कह रहा है क्या, औपनिवेशिक शासनकाल में यानी गुलामी के शासनकाल में भारत में कौन सी भू राजस्व प्रणाली थी। अच्छा, यही वाला प्रश्न डबल हो गया, यहां आ जा। सुभाष चंद्र बोस ने किस स्थान में दिल्ली चलो का अपना जो है प्रसिद्ध उद्घोषणा किया था। कुछ प्रश्न आपको दिख रहा होगा कि एक बार 10 से 13 हो गया, तो कुछ प्रश्न जो छूटे हुए ना आगे हैं, जो है नंबरिंग इधर उधर हो गया है, लेकिन हो सकता है कि 2-4 प्रश्न ही गलती से छूटा होगा, पूरी प्रश्न है बिल्कुल है। इतना कंफर्म है कि 48 में आपका जो 42-43 प्रश्न जरूर लेके आ गया होगा, 2-4 प्रश्न छूटा होगा, वो भी मैं बताऊंगा कि कहां से वो पूछे गए थे। सुभाष चंद्र बोस के बारे में जो पढ़िएगा तो आप पहुंचेंगे
एनसीईआरटी में, तो एनसीईआरटी में उठाइएगा तो आपको एक पूरा ही पेज दिया गया है पूरी डिटेल से एनसीईआरटी में कि सुभाष चंद्र बोस जो है कहां से दिल्ली चलो का नारा दिए, किस तरह से दिए और क्या अपनी पार्टी बनाए थे, हर चीज के बारे में डिटेल से जानकारी दिया गया है। अगला जो आओगे यहाँ पर भू राजस्व व्यवस्था का, जो मैं कह रहा था कि भू राजस्व व्यवस्था जो है कौन कौन से लागू थी, तो यहाँ पर देखोगे उसके बारे में किताब में ही दिया गया था, अभ्यास का ही प्रश्न दिया गया था। अगला देखोगे तो आपका लिखा होगा कि किस कांग्रेस सत्र ने असहयोग आंदोलन का संकल्प लिया था। तो कांग्रेस की जो मीटिंग हर साल होती थी, तो किस मीटिंग में कांग्रेस ने क्या किया था, ये संकल्प लिया था असहयोग आंदोलन का, कि असहयोग आंदोलन चलाया जाएगा। गांधी जी जो असहयोग आंदोलन चलाए थे उसके बारे में संकल्प जो है किस अधिवेशन में लिया गया था। तो इसके बारे में दो तरह का मतभेद आता है। एक तो यहां लिखा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कलकत्ता अधिवेशन सितंबर 1920 में गांधी जी ने प्रेरणा से, गांधी जी की प्रेरणा से, यानी गांधी जी के कहने पर या उनके बाद से अन्यायपूर्ण कार्य के विरुद्ध में 2 प्रस्ताव पारित कर असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया। तो यह निर्णय की बात कर रही है कि यहां पर, लेकिन यहां पर देखोगे तो लिखा गया है कि दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में जो कलकत्ता अधिवेशन का प्रस्ताव की पुष्टि जो है की गई। यानी जो है जो नागपुर में, यहां पर जो कलकत्ता वाला जो अधिवेशन हुआ था उसकी पुष्टि जो है नागपुर अधिवेशन में किया गया था। किसमें किया गया था? नागपुर अधिवेशन में किया गया था। और आंसर जो है यहां पर नागपुर अधिवेशन जो है माना गया था, याद रखना। कलकत्ता अधिवेशन में विचार रखा गया था और नागपुर अधिवेशन में उसकी पुष्टि की गई थी कि हाँ सही बात है, असहयोग आंदोलन जरूरी है। इस पे जो है पूरी तरह से फाइनल मुहर लगा दिया गया था। आगे आओगे, अगला प्रश्न देखोगे, अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न यहां आइएगा अगला प्रश्न का। तो अगला प्रश्न कह रहा है क्या कि महात्मा गांधी ने किस वर्ष जो है कांग्रेस की मीटिंग किया हुआ था। तो आपको पता है कि असहयोग आंदोलन के बाद गांधी जी को पकड़ लिया गया। आपको पता है जब चौरी चौरा जो कांड हुआ उसके बाद गांधी जी ने क्या किया, जो 4 फरवरी को, 4-5 फरवरी ऐसे देता है लेकिन हालांकि 4 फरवरी सही है, 4 फरवरी 1922 को जो है चौरी चौरा जो कांड हुआ गोरखपुर में, तो उसके बाद गांधी जी क्या किए, ये असहयोग आंदोलन को बंद कर दिए और बंद करने के बाद जो है छोड़ दिए। उसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया 22 के बाद 2 साल जेल में रहे। 24 में जो है ये बहाना करके, वहां से बीमारी के बहाना करके जेल से इनको निकाल दिया गया क्योंकि बीमार पड़ते जा रहे थे। जब जेल से निकले तो पूरे देश को बताना था कि भाई हम देश से निकल चुके हैं। उस कंडीशन में उन्होंने 1924 ईस्वी में क्या किया, एक अधिवेशन किया, एक मीटिंग किया कांग्रेस की। एकमात्र अध्यक्षता किए थे कांग्रेस की। कहने का मतलब क्या है कि बहुत सारे नेता जो थे वो 2 बार 3 बार अध्यक्षता किए थे, है कि नहीं, लेकिन गांधी जी एक ही बार किए, वो भी बताने के लिए लोगों को कि हम निकल चुके हैं। वो किए थे 1924 में बेलगाम में। कहां पे किए थे? बेलगाम में। अच्छा, आप ये कमेंट कर बताना कि बेलगाम किस राज्य में है, किस राज्य का क्षेत्र है ये बेलगाम। बेलगाम जो है किस राज्य का। और ये प्रश्न जो है बिल्कुल आपको 10th क्लास के पढ़िएगा, जब जो चौथा चैप्टर है जो बिहार बोर्ड का, और दूसरा चैप्टर है एनसीईआरटी में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, उस चैप्टर में जाओगे, उस अध्याय में पढ़ोगे तो गांधी युग के जब बारे में पढ़ोगे तो वहां पर डिटेल से दिया गया है। आप उसको जाकर देख सकते हो, उसमें ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। यहाँ आ जाओ, यहाँ देखोगे, यहाँ पर देखोगे तो इसके बारे में डिटेल्स दिया गया कि 1924 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता जो है बेलगाम अधिवेशन, यानी कि ये गांधी जी द्वारा जो है किया गया था। किनके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। आगे आ जाओ, अगला प्रश्न देखोगे तो लिखा है कि दांडी यात्रा, गांधी जी ने प्रसिद्ध दांडी यात्रा का कौन सा आंदोलन कहा जाता है। तो दांडी यात्रा हर किसी को पता है, बहुत सारे बच्चों को जिनको नहीं पता होगा जानिएगा। यहाँ पर नमक सत्याग्रह जो है दांडी यात्रा के बाद जो है, उसके बाद से कौन सा शुरू हुआ, तो ये स्पेशली हुआ था दांडी यात्रा नमक कानून को तोड़ने के लिए। और उसके बाद जो है उसके बाद जो आंदोलन चलाया गया था, और जो क्या चलाया गया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है शुरू हो गया था। तो ये नमक सत्याग्रह था, याद रखना। अब यहाँ आ जाओ, यहाँ देखोगे तो दांडी यात्रा के बारे में पूरी कहानी दिया गया है। 8th क्लास में भी और 10th क्लास में, दोनों ही क्लास में आपको मिल जाएगा। ये 8th क्लास का आपको प्रूफ दिख रहा है बिहार बोर्ड का। अगला प्रश्न देखोगे तो लिखा गया है कि जगदीशपुर से कौन नेता थे। और ये प्रश्न हमको लगता है कि जानबूझ के आयोग देता है कि एक आध 2 नंबर आप फ्री में ले लीजिए। हर किसी को पता है कि ये जगदीशपुर हो, बिहार हो, है ना, तो ये जब भी देगा तो ये नाम किसका आ जाएगा? कुंवर सिंह का आ जाएगा। और इसका भी प्रूफ आप लोग को ऑलरेडी पता है। 1857 की क्रांति का विद्रोह बाबू कुंवर सिंह, हर किताब में दिया रहता है, चाहे एनसीईआरटी हो, चाहे बिहार बोर्ड हो, या किसी भी प्रकाशन के बारे में हो, इनके बारे में 100% रहेगा तो रहेगा। अब रह गया कि इनके बारे में डिटेल से थोड़ा पढ़ना, वो मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूं, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं या सेल्फ भी पढ़ सकते हैं। लास्ट में बताऊंगा कैसे पढ़ना है। ये फॉरवर्ड ब्लॉक के बारे में भी सुभाष चंद्र बोस ने स्थापना किया था। अब इसके बारे में भी आप आइएगा तो यहाँ पर देखिएगा, तो कांग्रेस से अलग हट के, गुस्सा के, है ना, सुभाष चंद्र बोस जो ये एक अपनी एक नई संस्था स्थापना करते हैं 1939 में। फॉरवर्ड ब्लॉक की पूरी कहानी दिया गया यहाँ पर।
अगला कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसको लेकर रहूंगा। और ये जो सेंटेंस है, ये जो वाक्य है, ये कई बार आप सुने होंगे, बाल गंगाधर तिलक का ये नारा है। और ये 8 क्लास में, 10th क्लास में, हर क्लास में मिल जाएगा। 10th क्लास में वही चौथा नंबर चैप्टर में जाइएगा बिहार बोर्ड का, या एनसीईआरटी को उठाइएगा तो दूसरा नंबर चैप्टर का नाम है भारत में राष्ट्रवाद, वो पढ़िएगा। या 8 क्लास में जाइएगा तो इनके बारे में बिल्कुल ही आपको अवश्य देखने के लिए मिल जाएगा। यहां देखोगे तो स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इस सब के बारे में नारा जो है यही दिए थे। और उसके साथ साथ में विदेशी कपड़ों का, विदेशी चीजों का बहिष्कार भी किया था। आनंद मठ की रचना जो है, इसके बारे में भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि किसने किया था। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ की रचना किया था। यहाँ होगे तो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित उपन्यास आनंद मठ का जो एक कथानक सन्यासी के विद्रोह पर आधारित है। यहाँ ये भी बताया जाता है कि ये जो आनंद मठ है वो किससे रिलेटेड है, इसमें किन की चर्चा की गई, किसकी कहानी के बारे में बताया गया, हर वो चीज के बारे में डिटेल से बताया जाता है। अवध किसान सभा की स्थापना जो है, ये वाला प्रश्न है। इस वाले प्रश्न के बच्चों का, बहुत सारे बच्चों का आंसर मिल नहीं रहा था। बहुत सारे बच्चे जो है परेशान हो गए थे कि सर जी ये वाला तो मैं पढ़ा ही नहीं हूं, ना ही बिहार बोर्ड में, ना ही एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में हालांकि दिया गया है, लेकिन उतना डिटेल से नहीं दिया गया है। आप अवध किसान सभा के बारे में देखोगे तो बाबा रामचंद्र, सेम टू सेम यही प्रश्न, यही लाइन आप देखोगे। उत्तर प्रदेश किसान आंदोलन 1920 के दशक में सर्वाधिक के मजबूती बाबा रामचंद्र ने प्रदान किया था। 2 कॉपी वही। और बहुत सारे बच्चे तो तुक्का लगा दिए थे। कैसे लगाते थे? जो अवध क्षेत्र है यूपी का, और यूपी में आज भी है बाबा जी, मतलब वहां के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बाबा के नाम से वो भी प्रसिद्ध है, बाबा है ही बिल्कुल। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे लगाते, चलो भाई बाबा के नाम पर लगा देते हैं, और बहुत सारे बच्चों के लगाने बस सही भी हो गया था। लेकिन मोस्टली बच्चों को नहीं पता था। ये बात भी सत्य है, कुछ बच्चों को पता था लेकिन मोस्टली बच्चों को नहीं पता था। तो आप जो है इसके बारे में डिटेल से पढ़ सकते हैं, यहाँ पढ़ाया जा रहा है। कहां से ये लाया प्रूफ अभी दिखा रहा हूं आप लोगों को। बुक मैं यहाँ पर रखा हूं, बुक उठा के दिखा दूंगा ऑन कैमरा, आपको बुक दिख जाएगा पूरी, यहीं पर आपको खुद ब खुद सारी चीजें डिटेल से पता चल जाएगी। अगला लिखा हुआ है कि सेनावज्ञा आंदोलन जो है ये उत्तर पश्चिम यानी पाकिस्तान वाले एरिया में, पाकिस्तान वाले एरिया से कौन सा जो है हमारे तरफ पे सपोर्ट में था, तो उनको सीमांत गांधी भी कहा जाता है। कई नाम है इनका जो है, ये आप कई किताबों से आपके बारे में पढ़ सकते हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान जो थे, इनके बारे में आप इनके बारे में जानते होंगे। यहाँ देखोगे तो पश्चिम उत्तर सीमा के प्रांत के मुसलमानों का नेतृत्व करता सेनावज्ञा आंदोलन के कौन थे, तो खान अब्दुल गफ्फार खान थे। इनके बारे में डिटेल से आपको जानकारी आपको प्राप्त रहनी चाहिए। अगला है कि ये कौन सा स्थान खाजा नामक मिष्ठान के लिए प्रसिद्ध है। अब देखो ये खाजा जो है, ये सिलाव खाजा, ये जीआई टैग इनको मिला हुआ है इस मिठाई का, या इस जो है खाद्य पदार्थ का। अब ये जो है करंट अफेयर टाइप का प्रश्न है, और ये जो प्रश्न क्या है, करंट अफेयर टाइप का है। इस प्रश्नों का जो है आंसर आप सभी को क्या है कि आप करंट अफेयर के बारे में पढ़ रहे हैं तो बिहार के बारे में ऑलरेडी आप लोगों को अपडेट होगा। नहीं पता होगा तो ये जरूर पढ़ाया जाएगा, आप लोगों को बिल्कुल ही बताया जाएगा। कुछ प्रश्न जो थे, 2-3 प्रश्न जो है वो लगभग जो है करंट अफेयर से या जनरल नॉलेज टाइप का प्रश्न पूछ दिया था, जो बिहार में आपको जानकारी होनी चाहिए। बिहार का आप एग्जाम दे रहे थे, इतना कुछ तो बिहार के बारे में जानना अवश्य जरूरी है। जो बिहार के बच्चे थे उनको ऑलरेडी पता था, जो अदर स्टेट वाले थे उनको ये चीज जानना जरूरी है। जैसे कि ये प्रसिद्ध लीची जो है, शाही लीची भी कहा जाता है, मुजफ्फरपुर की फेमस है। केला जो है ये वैशाली की, हाजीपुर का केला कहा जाता है। आप हाजीपुर स्टेशन पहुंचोगे तो काफी प्रसिद्ध है ना। चिनिया केला भी बोलता है क्योंकि बहुत मीठा लगता है, छोटा छोटा होता है लेकिन मीठा बहुत लगता है। मखाना मधुबनी में काफी फेमस है। ये सभी के सभी जो हो जाएगा आपका जो है, ये आपका यहां पर मिल जाएगा। छपाई तकनीक के बारे में देखोगे कि सबसे पहले छपाई जो है या मुद्रण की शुरुआत जो हुई थी, प्रिंटिंग की जो शुरुआत हुई थी, वो कहां से हुई थी। तो याद रखना ये जो प्रश्न है ना, आपको हूबहू 9th क्लास में जाओगे, 9th क्लास के इतिहास उठाइएगा तो उसमें जो है चैप्टर दिया गया, चैप्टर 4 या 5 दिया गया है। उस चैप्टर में जाओगे तो उस चैप्टर का जो अभ्यास के अंदर जो प्रश्न है ना, वही प्रश्न उठा दिया था कि सर्वप्रथम मुद्रण यानी छपाई की शुरुआत जो हुआ था वो चाइना से हुआ था। याद रखना, अरे कहां से हुआ था, चीन से हुआ था। ये अभ्यास के प्रश्न उठा दिया था बिहार बोर्ड की किताबों में से। अगला हो जाओगे, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि विश्व इतिहास के मामले में नो डाउट बिहार बोर्ड बहुत ही बेहतर है एनसीईआरटी के कंपेयर में। ठीक है, आप दोनों पढ़ना, लेकिन ये ज्यादा बेहतर है। अब ये वाला प्रश्न है, भारत माता की पेंटिंग का चित्र जो है किसने किया था। भाई साहब ये भी प्रश्न का आंसर बहुत सारे बच्चों को नहीं मिल रहा था। लेकिन जो बच्चे 8 क्लास के इतिहास को अच्छे से पढ़े होंगे या हमारे पास से पढ़े होंगे, बिहार बोर्ड किताबों को देखो, तमाम बच्चे जो है ना क्या कर रहे हैं कि आप जो है उन चीजों को फॉलो कर रहे हैं या उन चीजों को पढ़ रहे हैं जो जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। याद रखो बीपीएससी के एग्जाम, ये खासकर टीआर एग्जाम जनरल कंपटीशन वाली एग्जाम नहीं है। ये एग्जाम आपकी किताब का नॉलेज पूछ रहा है। किस किताबों का?
बिहार बोर्ड का, एनसीईआरटी का, कुछ और अन्य जो है उन किताबों का नॉलेज पूछ रहा है कि आपको कितना नॉलेज है कि आप स्कूल में जाके बच्चों को पढ़ा सकते हो। जो सिलेबस कह रहा है, हो क्या रहा है कि अक्सर हर जगह क्या किया जा रहा है, जनरल कंपटीशन की तैयारी की जा रही है और आपको टफ चीजें बताया जा रहा है। तो आपको लगता है कि बहुत मतलब कि बढ़िया हम पढ़ रहे हैं, उसमें एक से एक चीजों को बताया जाएगा, बहुत डिटेल से चीजों को बताया जाएगा, जो कि यूपीएससी बीपीएससी अलग लेवल की तैयारी हो जाएगी। लेकिन वहां आप पढ़ रहे हैं ना, या कहीं भी आप पढ़ रहे हैं या उस लेवल की चीजों को फॉलो कर रहे हैं, तो समझ जाओ कि आप तैयारी कर रहे हो 20% की और मैं बता रहा हूं 80% की। वैसे प्रश्न बिल्कुल लाएंगे जो टफ लेवल के होंगे, जो एनसीईआरटी बिहार बोर्ड से बाहर के होंगे, वो वैसे जो प्रश्न होंगे वो मैक्सिमम जो होगा 20 से 25% होगा। लेकिन मैं कह रहा हूं कि 70 to 75% इतना कंफर्म है। वो किन किताबों से पूछ रहा है उनसे आप जो है ध्यान दीजिएगा, तो आपके एग्जाम अवश्य निकल जाएगा। यहां जाओ, ये भी प्रश्न का आंसर बहुत सारे बच्चे जो है परेशान हो गए थे। 8 क्लास के इतिहास में जाइएगा तो हूबहू लिखा गया कि अवनींद्रनाथ टैगोर जो है ये भारतीय चित्रकारी कलाकारों के लिए आधुनिक स्कूल कहा जाता है। इनकी चित्रकारी, इनकी पेंटिंग जो है काफी फेमस हुआ और भारत का पेंटिंग बनाने से लेकर मतलब चित्रकारी से फील्ड से ये संबंधित थे अवनींद्रनाथ टैगोर। अब जो बच्चों को बारे में इनके बारे में पढ़ा होता, एक बार भी पढ़ा रहता, तो वो फटाक से आंसर लगा देता कि भाई साहब इनके बारे में हम जानते हैं, ये पेंटिंग में ये प्रसिद्ध आदमी है कि नहीं है। आराम से लगा देता। क्वेश्चन कुछ भी पूछ रहा है, थोड़ा बहुत इनके बारे में जानकारी हो, एक बार भी आप किताब पढ़े रहते तो अवश्य आप लगा देते। बहुत सारे बच्चों का ऐसा मिस्टेक हुआ था। बहुत सारे बच्चे जो है जनरल कंपटीशन की तैयारी में लग गए थे, उसी भीड़ में घुस गए थे जिसमें सारे बच्चे भीड़ में घुस रहे हैं। कुछ अलग हट के नहीं सोचिएगा तो फिर वही हो जाएगा कि आप भेड़ बकरी की चाल में आप भी रह जाएंगे। अलग हट के रहोगे, अलग समझोगे तो आप जो अवश्य राजा बनोगे, जैसे जंगल का राजा शेर होता है कि नहीं है। वो बाकी सभी की तरह थोड़ी सोचता, वो अलग उसकी सोच रहती है कि नहीं है। तो अलग आपको सोचना पड़ेगा। आप भेड़ बकरी से थोड़ा सा दूर रहिए। गुलामगिरी के बारे में आप जाओगे तो 8 क्लास की किताब चैप्टर नंबर अध्याय नंबर 8 और अध्याय 8 में जाइएगा तो दिया गया है ज्योतिराव फूले के बारे में। उनके बारे में देखोगे तो गुलामगिरी के बारे में डिटेल से दिया गया, आप वहां से उनके बारे में पढ़ सकते हैं। और मैं पढ़ाते समय भी बोला था कि ये जो पुस्तक है किस विषय पर इसकी चर्चा की गई थी, पूरी चीजों को डिटेल से समझाया गया था। आगे आओगे तो एक प्रश्न छूट गया शायद, यह आंसर दिया गया उसका कि भागलपुर में कौन सा सिल्क जो है फेमस है, तो वो कौन सा सिल्क है, तसर सिल्क। और ये भी आपको जो है 9th क्लास में देखने के लिए मिल जाएगा, आ जाइएगा। ठीक है, बाकी यहाँ जाइए। बाकी देखो कुछ प्रश्न जो छूट गया था, जैसे उलगुलाम विद्रोह का, ये तो आपका हो गया। ये प्रश्न जो है ये बता दिया था, रिपीट हो गया। और भी कुछ प्रश्न है, जैसे 11 नंबर प्रश्न छूट गया था कि लेनिन द्वारा जो है अप्रैल थीसिस की कहानी, ये भी 9th क्लास में आप आओगे, 10th क्लास में पढ़ोगे तो ये आपको देखने के लिए बिल्कुल ही अवश्य मिल जाएगा लेनिन के बारे में। यहाँ जो मैं किताब का पेज का जो है आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, किसके बारे में, अप्रैल थीसिस लेनिन के बारे में जो है। लेनिन की कहानी जो है भूमि, शांति और रोटी से संबंधित है। याद रखा, इनका मुख्य नारा यही था। आगे जो और भी कुछ प्रश्न बता देते हैं आप लोग को, जैसे यंग इटली के बारे में दिया था। और यंग इटली ये जो है ये संस्था और यंग यूरोप संस्था जो है ये मेजनी द्वारा शुरू किया गया था। और इस प्रश्न का भी आंसर आप हूबहू किताब में उठाओगे तो यहाँ देखोगे यंग यूरोप और ऊपर में देखोगे तो यंग इटली। कहाँ गया जी, यहाँ पर यंग इटली नामक संस्था की स्थापना किया था 1831 में और ये 1834 में। कौन किया था, इनका फोटो भी दिया गया और मेजनी है। कौन है, तो ये मेजनी है, याद रखना मेजनी है। ये सारे के सारे प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से हैं और कुछ प्रश्न जो है अलग से पूछ रहा है, वो मैं आपको दिखा रहा हूं। पढ़ना कैसे मैं बता दे रहा हूं आप लोग को। कार्डिंग शब्द का जो है इसका अर्थ क्या होता है, तो कार्डिंग शब्द देखोगे तो हूबहू यही किताब आपका जो है कार्डिंग, क्या लिखा भैया, कार्डिंग। इसका अर्थ यहाँ पर दिया गया कि क्या है इसका अर्थ जो है। देखोगे सीधे सीधे कपास या ऊन आदि रेशे को कटाई के लिए तैयार किया जाता है, ये सब जो है कार्डिंग में प्रयोग किया जाता है। अब ये 2 कॉपी जो है इसका आंसर लिखा गया है। अब यूएनओ की संविधान में चार्टर के कुल अनुच्छेदों तथा अध्याय क्या है। अब भाई साहब ये वाला भी प्रश्न आपको 10th क्लास के इतिहास में हूबहू 111 अनुच्छेद दिख रहा है ना, आप यहां आ जाओ। 111 दिख रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसमें कितना 111 धाराएं हैं दिख रहा है। 2 कॉपी किताब से उठाया गया है। आप इसको समझोगे तो आप जितना जल्दी समझ लीजिएगा उतना आपको फायदा है। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन, ये भी आ जाओ। 2 कॉपी ये जो है ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के बारे में जो कहानी पढ़ोगे यहाँ देखोगे तो हैम्पशायर ने ब्रिटेन वुड्स नामक एक संस्था का स्थान पर संयुक्त राष्ट्र मैट्रिक और वित्तीय सम्मेलन का हुआ था। ये पूरी कहानी ब्रिटेन वुड्स के बारे में दिया गया। इसमें पूरी कहानी पढ़ोगे आंसर आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा कि चीजें क्या कहने की कोशिश कर रहा है। आगे आओगे यहाँ पर देखोगे जूट मिल, यहाँ देखो जूट मिल, भारतीय जूट मिल की स्थापना जो है किसने किया। 2 कॉपी इसका आंसर जूट मिल के बारे में। ये सेठ हुकुमचंद्र जो दिया गया ना, यहाँ पर आंसर, यहाँ आ जाओ।
और 1917 ईस्वी में कलकत्ता में देश की पहली जूट मिल की मारवाड़ी व्यवसायी जो है हुकुमचंद, देख रहे हो नाम, 2 कॉपी ये नाम जो है दिया गया, ये भी आपका बिहार बोर्ड का ही आपको दिख रहा है। किस क्लास तक पढ़ना है इतिहास आपको, आ जाओ, खत्म हो गया, यहां आ जाओ। अब आप इसको समझो कि पूरी रणनीति समझो कि कैसे आपको पढ़ना है, कौन सी किताब को फॉलो करना है। अब मैं आपको बता दे रहा हूं कि कौन सी किताब पढ़ना है। अब ये जो है ना आपको पढ़ने के लिए, आपके लिए मैं जो क्वेश्चन जो आपको ढूंढा हूं कौन कौन सी किताब से, पहला आपको किताब मैं दिखा दे रहा हूं, ये रहा बिहार बोर्ड का किताब जो है, ये 8th क्लास का, इसी तरह 9th क्लास का और इसी तरह का 10th क्लास का पूरी किताब जो है हाईलाइट किया गया है। आप देख सकते हो, ये है बिहार बोर्ड का 8th क्लास का, उसी तरह आपका जो है 9th क्लास का किताब मिल जाएगा और उसी तरह से आपका क्या मिल जाएगा, 10th क्लास का भी किताब आपको देखने के लिए मिल जाएगा। सारे किताब जो है यहीं से प्रश्न को जो है ढूंढ के आपको दिखाया गया है, ठीक है, यहीं से क्या किया है, प्रश्न जो है ढूंढ के दिखाया गया। दूसरा बुक देखोगे तो दूसरा बुक आप देखोगे तो आपको पढ़ना कौन कौन से क्लास का है, तो आपको पढ़ना है, याद रखिएगा, आपको पढ़ना है कौन सी क्लास का, तो आपको पढ़ना है, याद रखिएगा, किस क्लास का, तो याद रखिए आपको पढ़ना है इतिहास के बारे में, इतिहास आपको पढ़ना है, याद रखिएगा। जो लोग इतिहास पढ़ रहे हैं जीएस 8 नंबर का, ध्यान समझना, जो जीएस 8 नंबर की तैयारी कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो है 8th क्लास का इतिहास पढ़िएगा मॉडर्न, और प्लस में पढ़िएगा 10th क्लास का इतिहास। कहां से, 10th क्लास का। और 10th क्लास के इतिहास में एक ही चैप्टर है आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में, जिस चैप्टर का नाम है भारत में राष्ट्रवाद। वो चैप्टर एनसीईआरटी में पढ़िएगा तो दूसरा नंबर चैप्टर है, बिहार बोर्ड पढ़िएगा तो आपको चैप्टर नंबर 4 है, ये आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ अन्य चीजों को पढ़ना है, वो मैं बता रहा हूं। बाकी जो 40 नंबर वाले जो है उनको इतिहास, पूरी इतिहास पढ़नी, पूरी कहने का मतलब क्या, आपको जो है एंशिएंट पढ़ना है, आपको जो मिडिवल पढ़ना है, आपको जो है मॉडर्न पढ़ना है, और आपको जो है वर्ल्ड यानी विश्व इतिहास भी पढ़ना है। अब ये कहां से संभव होगा, ये संभव होगा आपका बिहार बोर्ड और एनसीईआरटी और प्लस में करो, प्लस में एससीईआरटी मतलब होता है बिहार बोर्ड। दोनों ही पढ़ना पड़ेगा आपको, 40 नंबर वाले या 8 नंबर वाले लोग। 8 नंबर के लिए जो क्लास में बताया हूं, ये जो है ये लोग बिहार बोर्ड और एनसीईआरटी दोनों ही पढ़ना पड़ेगा आपको, और इनको भी दोनों ही पढ़ना पड़ेगा। अब बहुत सारे बच्चों कह रहे हैं कि भाई साहब मेरे पास समय नहीं है, क्योंकि सिर्फ 8 नंबर की तैयारी करने के लिए टोटल 23 चैप्टर है, 23 नहीं 25 चैप्टर है। आपका जो 8th क्लास जाओगे बिहार बोर्ड में तो 13 चैप्टर है, और एनसीईआरटी में जो है कितना चैप्टर है, 10 चैप्टर है, ये हो गया। और अब 10th क्लास का जो मैंने बोला एक चैप्टर पढ़ने के लिए, तो एक एनसीईआरटी में, एक बिहार बोर्ड, 2 चैप्टर, वो हो गया। टोटल 25 चैप्टर सिर्फ इनके लिए पढ़ना है, और यहां पर तो 100 से ज्यादा चैप्टर है। अब इतने चैप्टर, इतने विषय, इनको कैसे तैयारी किया जाएगा, तो मैंने क्या किया है, आप लोगों को प्रूफ तो आपको दिख गया। अब इसको समझो कि मैंने क्या किया है, मैंने आप लोगों को ज्योग्राफी का जो है सेशन तैयार किया हुआ है, ठीक उसी तरह आप लोग जो है इतिहास का और पॉलिटी का, दोनों का ये देखोगे तो ठीक उसी तरह आपका भूगोल भी पूछ रहा है, कहां से, एनसीईआरटी बिहार बोर्ड से, आपको पता है। और साथ ही साथ में एक और किताब, जिस किताब का नाम है महेश कुंवर बर्णवाल, ये रहा आपका बुक जो है इतिहास भी ठीक इसी तरह ये किताब। तो आप जो ये किताब ले सकते हो। अगर आपको मन नहीं है कि नहीं सर जी मैं एक बार एनसीईआरटी पढ़ूं, फिर एक बार बिहार बोर्ड पढ़ूं, फिर एक बार महेश कुंवर बर्णवाल पढ़ूं, तीनों किताब को पढ़ूं तो बहुत समय लगेगा, या और इसको समझने में भी थोड़ा सा परेशानी होगी, या आपके पास ये बुक होगा तो आप पढ़िएगा, आपके पास बुक नहीं होगा तो खरीदने की जरूरत नहीं है। आपको करना क्या है, मैं जो है खुद एक नोट्स बना रहा हूं, इतनी बेहतरीन नोट्स, मैं सीरियसली कह रहा हूं, ये नोट्स से आप किसी से भी कंपेयर नहीं कर सकते हो, किसी का भी इस तरह लेवल का नोट्स नहीं बना हुआ है। ये जनरल कंपटीशन की अलग बात है, ये नोट्स जो है स्पेशली जो लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे भैया, जो लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, जो बिहार बोर्ड पढ़ रहे हैं, और साथ ही साथ में जो किताब मैं यहां बता रहा हूं, वो जो बुक पढ़ रहे हैं, ये तीनों किताब का कंबाइंड मिक्स करके एक नोट्स बनाया जा रहा है। यहां मेंशन भी किया जाता है कि भाई साहब ये चीज पॉइंट्स जो है एनसीईआरटी में दिया गया है, या नोट करके लिखा भी जाता है कि कुछ चीजें जो है यहां ट्रिक भी आपको बताया जाता है, ताकि आपको याद करने में आसानी हो सके पूरे अध्याय को, यानी कि एक चैप्टर को 2-2 पेज 3-3 पेज में, जैसे मान के चलो कि अगर 20 पेज का एक अध्याय है तो 20 पेज को 4 से 5 पेज में मेन टॉपिक, और ऐसा टॉपिक जो आपको जो है बहुत बेहद जरूरी है, और ये सारी चीज एक ही जगह इकट्ठा कर दे। जैसे मैंने क्या किया है, ज्योग्राफी जैसे दिया, पूरी कहानी दिया, उस कहानी को मैंने क्या कर दिया, संक्षिप्त कर दिया है, और ये नोट्स जो है आपको अगले हफ्ते में रेडी हो जाएगा। इस नोट्स को अगर आप चाहें तो एप्लीकेशन से परचेज कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग जो है मैसेज करके पूछ सकते हैं
कॉल नहीं करेंगे। पहली बात, कॉल करेंगे, कॉल रिसीव नहीं किया जाएगा, इसलिए कि बहुत सारे बच्चे लगातार कॉल करने लगते हैं और मैं किस काम में कहाँ बिजी हूँ उसमें समस्या हो जाती है। आप व्हाट्सएप करेंगे, व्हाट्सएप का जवाब अवश्य दिया जाएगा। व्हाट्सएप पर चैट कीजिएगा, पूछिएगा, अगर वहां डाउट रह जाएगा देन उसके बाद एक समय बताया जाएगा, कॉल से बात करना होगा तो आप बात कर सकते हैं। या हमें नहीं लग रहा है कोई डाउट है आप लोगों को, पूरी वीडियो यहां तक जो बच्चे देखे होंगे वे लोग आप पढ़ सकते हैं। अब इसको देखो, और मैंने बुक के कॉन्सेप्ट जो है मैंने ऐड किया हुआ कुछ प्रश्नों का, कुछ प्रश्न जो आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में दिख रहा था, जहां से ऑब्जेक्टिव से ही प्रश्न बने हुए थे, ये रहा बुक, ये वाला बिहार एक परिचय, इम्तियाज अहमद और रजनीश कुमार जी का। ये जो बुक है आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव बुक है, और ये ऑब्जेक्टिव बुक मैं कैसे देता हूं यहां समझो। ये नोट्स आपको दिख रहा है, पहला नंबर चैप्टर 9th क्लास ज्योग्राफी का, ठीक उसी तरह आपका इतिहास का भी होगा, छठा से लेकर 12 तक का उसी तरह रहेगा आप लोग को, वो चैप्टर वाइज आपको रहेगा। और चैप्टर जो दिया गया ना, इस चैप्टर के बाद इसी चैप्टर का एमसीक्यू प्रश्न रहेगा, और वो एमसीक्यू प्रश्न जो है बहुत बेहद इंपॉर्टेंट, पूरी किताब के अंदर से बनाया जाएगा। वो एमसीक्यू प्रीवियस ईयर पूछा गया है, वो एमसीक्यू इसमें साथ में ऐड कर दिया जाएगा। और यहां पर जो दिख रहा है आपको इसमें का जो एमसीक्यू है, ये सारे के सारे एमसीक्यू जो है आपको पीडीएफ के फॉर्म में प्राप्त हो जाएंगे। तो एक ई बुक तैयार हो रहा है जो सारी किताबों का निचोड़ है, चाहे आपका लुसेंट में दिया गया, सॉरी, चाहे आपका जो है एनसीईआरटी में दिया गया हो, चाहे आपका बिहार बोर्ड में जो टॉपिक्स दिए गए, उन सारे टॉपिकों को एक जगह मैं इकट्ठा कर रहा हूं। ये किताब, ये बुक आप सभी के लिए बहुत ही बेहद ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जिन बच्चों को इच्छा होगा ज्वाइन करने का, लेने का, आप लोग एप्लीकेशन पर वहां पर जो है प्री बुकिंग कर सकते हैं। आप बेहद कम चार्ज में पूरी किताब को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ही ये बुक लॉन्च होगा और ये बुक जो है अलग अलग प्राइस पर आएगा, तो उस समय जो है आपको प्राइस ज्यादा दिखेगा, इसलिए क्योंकि अलग अलग बुक जो है आपको ज्यादा प्राइस में दिखने के लिए मिलेगा। और आप जो अभी जो है कॉम्बो पैक, मतलब एक साथ में आप चाहेंगे तो प्री बुकिंग करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल में एप्लीकेशन पर ये जो जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूं, बिहार बोर्ड को पढ़ाया गया है, आप लोग को वहां पर चैप्टर वाइज पूरी चीजों को डिटेल से पढ़ाया गया है, पूरे एनसीईआरटी को, बिहार बोर्ड को, पूरी किताबों को पढ़ाया गया है। उसका नोट्स वहां पर मौजूद है। कौन सा नोट्स? अभी किताब मौजूद है, हाईलाइट किया गया, वहां एमसीक्यू मौजूद है, ऑलरेडी है। ये जो नोट्स मैं बना रहा हूं, एक नया नोट्स बना रहा हूं जो उसी बैच में आप लोग को मिल जाएगा। तो बिल्कुल आप लोग जो है बैच लेना नहीं भूलेंगे। इतना याद रखिएगा, आप कहीं भी बैच लिए हो, कहीं भी पढ़ रहे हो, जिस दिन किताब यहां पर बुक लॉन्च होगा, मैं गारंटेड कह रहा हूं कि आपको बुक लेना ही पड़ेगा। इसलिए लेना पड़ेगा क्योंकि मैं उस तरह का ही उसमें कंटेंट तैयार कर रहा हूं कि आप मजबूरी बस लेना ही पड़ेगा। आपको नहीं पता होगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज्योग्राफी का जो है आपका लिंक दिया गया है, आप देखना कैसे पढ़ाया गया है। वहां पर आपको डेमो क्लास भी देखने के लिए मिल जाएगा। एप्लीकेशन पर भी जाओगे तो 2 या 4 रुपए में एक कोर्स होगा जहां से डेमो क्लास देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो वहां से 2-3 रुपए का एक चार्ज देके, वो सर्वर कॉस्ट रहता है, उसको फ्री नहीं किया जा सकता, ठीक है। या आप खोलोगे तो फ्री भी दिख जाता है, कुछ वीडियो आपको फ्री भी दिख जाता है, उसको लेने की भी जरूरत नहीं है। आप जाना, एप्लीकेशन डाउनलोड करना, एप्लीकेशन का भी लिंक जो है इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसको डाउनलोड करना। डाउनलोड करने के बाद एक 5 रुपए वाला कोर्स होगा, उसको परचेज नहीं करना। आप उसको खोलोगे, ऊपर में कंटेंट दिखेगा, ओवरव्यू और कंटेंट में जाओगे, वीडियो दिखने के लिए मिलेगा। वीडियो देखना कि क्लासेस कैसे कराए जा रहे हैं यहाँ पर इस एप्लीकेशन पर, आप देखना, आपको बेहद अच्छी लगेगी, समझ आएगी। नोट्स भी वहां कुछ सैंपल टाइप में डाला गया, नोट्स भी आप देख लेना। यहाँ नोट्स तो दिख ही रहा है, वहां पर भी देख लेना आप लोग। अगर आपको बेहतर लगेगा तो बिल्कुल ज्वाइन कर देना, जितना जल्दी ज्वाइन करोगे उतना आप लोग के लिए फायदा है। ये अभी जो है बहुत मिनिमम चार्ज में, यानी कि 399 में पूरी कोर्स ही मिल रही है। पूरे कोर्स में वीडियो लेक्चर, पूरे कोर्स में आपका पीडीएफ, नोट्स, बुक्स जो है, ये बुक जो है बिहार बोर्ड का, एनसीईआरटी का हाईलाइट किया गया, पूरे बुक का चैप्टर वाइज एमसीक्यू बनाया गया, सारा चीज मौजूद है। तो एक समझ जाओ कि पूरी आपको जो है कॉम्बो पैक दिया जा रहा है, तो आप वहां से निश्चित रूप से ज्वाइन कर सकते हो। जैसे ही एक बुक लॉन्च होगा, वो ज्यादा प्राइस को आपको देखने को मिलेगा। तो आपकी इच्छा है, चाहे तो बाद में बुक ले लीजिएगा ज्यादा प्राइस में, या अभी आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर लीजिएगा, बुक तैयार होगा आपको दे दिया जाएगा। मिलते हैं किसी दूसरे क्लास में दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जल्दी आप लोग को टीआरई 3 का भी एनालिसिस करके दिखा दूंगा। जय हिंद, जय भारत।